जापान एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। वहां कई दशकों से चली आ रही भयानक कहानियां भी मशहूर हैं। ऐसी ही एक कहानी है कुचिसाके ओना की, जो एक फटी हुई मुंह वाली औरत है। यह ताकतवर आत्मा सड़कों पर घूमती है और बेखबर लोगों को डराती है। उसकी कहानी एक सीख देने वाली कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि अंधेरा उन जगहों पर भी छिपा हो सकता है जो हमें बिल्कुल साधारण लगती है। कुचिसाके ओना असल में कहां से आई, यह रहस्य का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक ऐसी औरत थी जिसे ठुकरा दिया गया था, जिसकी खूबसूरती को उसके ईर्ष्यालु प्रेमी ने बर्बाद कर दिया था। दूसरों का मानना है कि वह एक भयानक हादसे का शिकार हुई थी, जिससे उसका चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, उसकी कहानी सदियों से जापानी लोगों के दिलों में डर पैदा करती आई है। कुचिसाके ओना की कहानी एक चेताफुरस्ती है, एक भयानक अनुस्मारक है कि खतरा कहीं भी छिपा हो सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी आवाज में बताया जाता रहा है, ताकि फटी हुई मुंह वाली औरत की याद हमेशा बनी रहे। कल्पना करो कि तुम रात में अकेले घर जा रहे हो। सिर्फ तुम्हारी अपनी पदचाप की गूंज सुनाई दे रही है। अचानक तुम्हें एक औरत टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी दिखाई देती है। उसने एक लंबा ट्रेंच कोट और सर्जिकल मास्क पहना हुआ है, जो जापान में कोई असामान्य दृश्य नहीं है, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब है, बेचैन करने वाला। जैसे ही तुम उसके करीब जाते हो, वह मुड़ती है और तुम उसे देखते हो। कान से कान तक फैला एक भयानक घाव, उसके पीले चेहरे पर खुदी हुई एक भयानक मुस्कान। यह कुचिसाके ओना है, फटी हुई मुंह वाली औरत। उसकी आंखें ठंडी आग से जलती हैं और उसकी उपस्थिति भय का एक स्पष्ट आभा मंडल विकीर्ण करती है। कहा जाता है कि उसका यह क्रूप चेहरा उसके पति के क्रोध का परिणाम था। ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसने तलवार से उस पर हमला किया, जिससे उसका चेहरा कट गया। अब कौन कहेगा कि तुम खूबसूरत हो, उसने उसे मरने के लिए छोड़ते हुए कहा था। अब वह पृथ्वी पर घूमती है, उन लोगों से बदला लेती है जो उसके पिछले अत्याचारी से मिलते जुलते हैं। कुचिसाके ओना अपने शिकार लोगों से एक निहत्थे करने वाला सरल सा सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? उसकी आवाज, एक भयानक फुसफुसाहट, उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती है। उसकी निगाहों में फंसकर शिकार खुद को बचने में असमर्थ पाते हैं, डर के मारे जम जाते हैं। जो लोग उसके सवाल का जवाब नहीं में देते हैं, उनका अंत भयानक होता है। वह अपने मांस के नीचे छिपे हुए तेज हथियार को उजागर करती है, कैंची की एक जोड़ी या एक लंबा खून से सना हुआ चाकू। भयानक गति और ताकत के साथ वह हमला करती है, अपने शिकार लोगों पर वैसे ही वार करती है जैसे उस पर वार किया गया था। उन्हें अंधेरी सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन हाँ में जवाब देने से भी कोई वास्तविक बचाव नहीं होता है। कुचिसाके ओना अपना मुखौटा हटा देगी, जिससे उसकी पूरी तरह से भयानक कुरूपता सामने आ जाएगी। अब क्या? वह फुफकारती है। उसकी आवाज क्रोध और दुख से भरी होती है। कोई भी झिझक, डर की कोई भी झिलमिलाहट, और वह वार करती है, एक और शिकार का दावा करती है। भाग 4। कुचिसाके ओना से कोई बच नहीं सकता। वर्षों से लोगों ने कुचिसाके ओना को मात देने की कोशिश की है, उसके घातक खेल से बचने का रास्ता खोजा है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पैरों पर कैंडी फेंकने से उसका ध्यान भंग हो जाएगा, जिससे जल्दी से भागने का मौका मिलेगा। दूसरों का मानना है कि उसके सवाल का जवाब दूसरे सवाल के साथ देना, जैसे क्या आपको लगता है कि आप सुंदर हैं, उसे भ्रमित कर देगा। लेकिन ये बेस्ट उपाय भी कुछ देर के लिए ही काम आते हैं। कुचिसाके ओना एक ताकतवर आत्मा है जो अपने पीछा करने में अथक है। कहा जाता है कि वह अविश्वसनीय रूप से तेज है, यहां तक कि सबसे तेज इंसान को भी पीछे छोड़ सकती है। कुछ का मानना है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं जो उसे अपनी इच्छा से टेलीपोर्ट करने की अनुमति देती हैं। वह जो डर पैदा करती है वह इतना गहरा होता है कि कुछ लोग रात में अकेले बाहर जाने से कतराते हैं। हर कोने में उसकी उपस्थिति का डर होता है। माता पिता अपने बच्चों को उसके बारे में चेताफुरस्ती देते हैं। उसकी कहानी का उपयोग अजनबियों से बात करने के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में करते हैं। भाग 5। अंधेरे में फुसफुसाहट। उसके द्वारा प्रेरित आतंक के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुचिसाके ओना के दर्द को समझना चाहते हैं, किंवदंती के पीछे की सच्चाई को जानना चाहते हैं। कुछ का मानना है कि वह स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं है, बल्कि एक पीड़ित आत्मा है जो अपने दुख से मुक्ति की तलाश में है। स्थानीय लोक कथाओं में एक गुप्त रास्ते की चर्चा है जो औकिगाहारा जंगल में जाता है, जिसे अक्सर आत्महत्या वन के रूप में जाना जाता है। किंवदंती है कि कुचिसाके ओना जंगल में पीछे हट गई,
जो उसके अंधेरे और एकांत की ओर आकर्षित हुई। कुछ का मानना है कि वह अभी भी जंगल में घूमती है, उसकी चीखें पेड़ों से टकराती हुई गूंजती हैं। दूसरों का कहना है कि उसे मृत्यु में शांति मिली, उसकी आत्मा आखिरकार जंगल की गोद में आराम कर गई। भाग 6। एक भूतिया हकीकत। कुचिसाके ओना की कहानी मोहित और भयभीत करती रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे सबसे गहरे डर, अज्ञात का डर, कुरूपता का डर और हिंसा के डर से बात करती है। चाहे वह एक ताकतवर आत्मा हो या एक पीड़ित आत्मा, उसकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अंधेरा सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी छिप सकता है। अगली बार जब आप खुद को रात में अकेले चलते हुए पाएं, तो ध्यान से सुनें। हो सकता है कि आपको ट्रेंच कोट की सरसराहट या एक सवाल की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे। क्या मैं सुंदर हूं?